लापरवाही बरत रहे हैं ठेकेदार, उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखिए, हमने एक रिव्यू मीटिंग रखी थी। हमने लास्ट ईयर भी बात की थी कि जब मार्च एंडिंग के बाद हम एक रिव्यू मीटिंग लेंगे कि कितने काम हो चुके हैं, कितने पेंडिंग पड़े हैं, कितनों के काम स्टार्ट नहीं हुए और कितनों का पैसा लैप्स हो गया। और बड़ा अफसोस हुआ जान के कि कई जगह ऐसे हैं जहां पे ठेकेदारों ने अभी तक 6-6, 7-7 महीने हो गया है, अलॉटमेंट हो चुकी है लेकिन काम शुरू नहीं किए हैं। और कई जगह जहां काम शुरू हुआ है वो इनकम्प्लीट काम छोड़ के चले गए हैं, अभी तक उन्होंने काम कंप्लीट नहीं किया। और कईयों की तो क्वालिटी इतनी पोर है कि वो बनने के 1 महीने के बाद काम खराब हो गया है। और ये सभी कामों की बात नहीं करूँ, कई जगह ऐसे हैं, लेकिन काफ़ी जगह ऐसा है कि मैक्सिमम काम अच्छी क्वालिटी के हुए हैं, लेकिन जो काम अच्छी नहीं हुए उसके खिलाफ हमने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। कल ही हमने डायरेक्शन पास कर दी थी उन कॉन्ट्रैक्टरों को अगेंस्ट कि उनके खिलाफ नोटिस सर्व किया जाए, उनको ब्लैक लिस्ट किया जाए। और उनमें से कुछ 1-2 कॉन्ट्रैक्टर ऐसे हैं जिनको ब्लैक लिस्ट कर भी दी गया है, बाकियों को नोटिस सर्व किया गया है। कितने ठेकेदारों के खिलाफ नोटिस सर्व किए गए? देखिए, 5 ठेकेदार हैं जिनके खिलाफ नोटिस सर्व हुआ है, जिसमें से एक को ब्लैक लिस्ट किया गया है। बाकियों को 3 दिन का टाइम दिया गया है कि वो 3 दिन के अंदर अंदर काम स्टार्ट करें और 15 दिन में वो काम कंप्लीट करें और अच्छी क्वालिटी का। अगर वो 3 दिन में काम स्टार्ट नहीं करते हैं और 15 दिन में उनका काम कंप्लीट नहीं होता तो उनको भी ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संदेश मेरा क्लियर है कि काम होगा तो ईमानदारी से होगा। अगर बेईमानी से काम किया जाएगा, लोगों को धोखा दिया जाएगा, गांव के साथ इस तरीके के साथ भेदभाव किया जाएगा तो वो टॉलरेट नहीं किया जाएगा ये काम। और खासकर मेरी नसीहत उन लोगों को है, जो ठेकेदार किसी पार्टी से लिंक्ड हैं और वो पार्टी में रह के बड़े देश हित की बातें करते हैं, जो देश को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, जो बोलते हैं कि हम देश के लिए मरेंगे, देश के लिए जान दे देंगे। मैं उनको बोल देता हूँ, मरना और जान देना बाद में, लेकिन अपने जो काम लिए हैं अपने गांव के वो कर लो पहले कंप्लीट। जो अपने गलियों के, जो बाथरूम के, जो स्कूल के काम लिए हैं, अगर वही कर लोगे आपकी देशभक्ति वहीं से सिद्ध हो जाएगी। फालतू की बातें करने की जरूरत नहीं है आपको। बातें आप इतनी बड़ी बड़ी करते हो, काम आपने 7-7 महीने से लिए हुए हैं, आज तक आप करने की हिम्मत नहीं रखते हो। इसमें से यही लोग मेरी जो अपोजिशन कर रहे थे, जो जब हम असेंबली लगी थी और हम असेंबली में जम्मू में बिजी थे और पीछे से शोर डाल रहे थे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, जो अपोजिशन के भाजपा के लोग थे, जिसमें से इनके मंडल प्रधान को भी मैंने एक बार सुनते हुए देखा कि हमारे बांजल का, उसी बांजल का उन्होंने ठेके लिए हैं। एक वहां का टॉयलेट कम्प्लेक्स है वहां का, और जनाब वहां के वो मंडल प्रधान रहे, वहां की डीडीसी रही, लेकिन उस हॉस्पिटल में आज तक टॉयलेट कम्प्लेक्स नहीं, और हॉस्पिटल भी खस्ता हालत में है बांजल का। उसके लिए हमने 25 लाख रुपया इस साल इशू किया है, और टॉयलेट कम्प्लेक्स को पैसा इशू किए हुए पिछले 7 महीने हो गए। 7 महीने से उस बंदे ने काम लिया और 7 महीने से आज तक काम शुरू नहीं किया। अलॉटमेंट हुई है उस आदमी को, आज उसको नोटिस दिया गया है। वहीं पे एक हल नाम की एक जगह है जो लास्ट बाउंड्री है, जहां कोई जाता भी नहीं है, वहां गलियां तक नहीं है, वहां पे गली के लिए मैंने पैसा रखा है, उसके भी काम का अलॉटमेंट हुए 7 महीने हुए, आज तक उसने काम शुरू नहीं किया। और बातें उनकी सुनो तो ऐसे लगता है कि जैसे देश को पूरा अपने कंधों पे उठा के यही चल रहे हैं। बात ऐसे सुनो तो जैसे विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, हम विश्व गुरु बनाएंगे। विश्व गुरु क्या बनाओगे आप? आपने बांजल का बेड़ा करके कर दिया, अपने गांव का, अपनी जन्मभूमि का, जहां पैदा हुए पले बड़े, जिन स्कूलों में रहे, जिन हॉस्पिटलों में आप जाके चेकअप करवाते, उनका बेड़ा गर्क आप लोगों ने कर दिया। आप तो कुछ कर नहीं पाए, हमारे सीडीएफ का दिया वो पैसा वो नहीं आप वहां पे लगा रहे हो, और बात आप करोगे देशभक्ति की। सबसे बड़े देशभक्त वो नहीं है, देश के गद्दार हैं वो लोग, और उन लोगों के गुनहगार हैं जिन लोगों के लिए आज तक इन्होंने काम नहीं किया, और जिन लोगों के काम नहीं, उन लोगों को नोटिस किए गए हैं। 7 काम मेरे सीडीएफ के संद्रून में अलॉटमेंट हुए पिछले 4-5 महीने हो गए, आज तक शुरू नहीं हुआ। बुलड़ी में काम अलॉट हुआ, आज तक शुरू नहीं हुआ। बांजल में हमारे जोड़े माता के मंदिर के लिए टॉयलेट कम्प्लेक्स रखवाया था, वहां पे आज तक उसका काम शुरू नहीं हुआ। ये हालत है इन लोगों की, और बातें करेंगे ये देशभक्ति की बातें करेंगे। लोगों के लिए क्या मैसेज? लोगों के लिए मेरे मैसेज, एक क्लियर मैसेज है कि जनाब आप भी लोग भी आंखें खोल लीजिए, रिश्तेदारियां निभाना बंद कर दीजिए। ऐसे लोगों को जो आपके इलाके में आपके इलाके के काम लेते हैं लेकिन करते नहीं है, दोस्ती यारी रिश्तेदारी के चक्कर में आप इनको बोलते कुछ नहीं हो, बोलिए इनके खिलाफ कि यही लोग हैं, यही ब्लैक शीप्स हैं जो आपके गांव का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। शट आउट करिए इनको अपने इलाके से, बाहर कीजिए, मेरे साथ मिलिए, डेवलपमेंट हम करवाएंगे। डेवलपमेंट के साथ अगर चलना है तो मेरे साथ हाथ मिला के चलिए, और बनी के सभी लोगों को, पार्टी पॉलिटिक्स से अलग उठ के मैं सभी लोगों को इनवाइट करता हूं कि आओ मिलके, इनवाइट करता हूं मैं आप सबको कि आओ मिलके यहाँ पे बनी की डेवलपमेंट के लिए काम करें। और वो सारे लोग, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर है, चाहे वो कोई भी है, अगर ऐसा घटिया काम करता हुआ मुझे पाया गया तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा।